नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हम आदित्य रंजन सर की रेलवे गणित जो है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या इस पूरी बुक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, और इस प्ले लिस्ट का भी पूरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अरविंद ने 15,000 रुपये में 120 मीटर कपड़ा खरीदा। ठीक है, उसने 45% हिस्सा जो है वो 40% के हिसाब से बेच दिया, 40% के लाभ पर। जो 45% हिस्सा था वो कितने पे बेच दिया? 40% के लाभ पर। 25% हिस्सा जो है, 25% जो हिस्सा है वो 10% की हानि पर बेच दिया, और शेष जो हिस्सा है उसने लागत मूल्य पर बेच दिया भैया। अब देखोगे, अगर 45% यहाँ पर बेच दिया, 25 यहाँ पर बेच दिया, तो टोटल कितना बेच दिया भैया? 70%। तो बचा हुआ हिस्सा कितना बचा भैया? 100 में से क्या होगा भैया? 30% हिस्सा बचा, 30%। ठीक है, ये हिस्सा इसने क्या हुआ? लागत मूल्य पर बेचा है। ठीक है, अब देखें, अगर हम भैया रेशो निकाल लो, रेशो निकालोगे तो 5 नेम 45, 5 पच्चे 25 और 5 छंग 30 हो गया। ठीक है, देखो ये रेशो हो गया 9 और 5 और कितना हो गया भैया? 6 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखोगे भैया, जो पहला हिस्सा है वो 40% के लाभ पर बेचा है, तो भैया इसके नीचे 40% लिख दो। दूसरा हिस्सा जो है उसने कितने पर बेचा है? दूसरा हिस्सा है भैया 10% की हानि पर, यानी इसे -10% लिख दो। ठीक है, और तीसरा हिस्सा जो है उसने लागत मूल्य पर बेचा है, यानी उसने ना कुछ हानि खाई है और ना उसने कुछ प्रॉफिट करा है। इसका मतलब वो 0% पे बेचा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे, गुणा करोगे तो 4 नेम 36, 360। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस का 50, 10 पंजे 50, और ये जीरो हो जाएगा भैया जब जीरो में गुना होगी। इन दोनों को क्या करते हैं भैया? सभी को जोड़ लेते हैं। 360 प्लस माइनस क्या हो जाएगा भैया? माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 50 हो जाएगा, और बटे में इस रेशो को जोड़कर लिख देते हैं भैया। 9 और 5 14 और 6 कितना हो जाएगा भैया? 20 हो जाएगा। 160 में से 50 घटाओगे तो कितना बचेगा भैया? 310 बचेगा। सॉरी, 360 में से 360 में से अगर 50 घटाओगे तो 310 बचेगा, और बट्टे में 20 आ जाएगा। जीरो से जीरो कट जाएगी, इतना प्रतिशत का लाभ आ जाएगा। वो लाभ पूछना चाह रहा है भैया। टोटल उसने कितने रुपए लगाए थे? 15,000 रुपये। ठीक है, 15,000, और इसका कितना निकाल दो भैया? 31/2%। परसेंट हटाओगे तो बटे में भैया 100 जरूर आ जाएगा। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो खत्म। 2 से काटोगे इसे तो कितनी बार कट जाएगा भैया? 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी हम कर लो 75 में 31 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 एकम 5, 5 7 एकम 7 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21 और 1 22। ठीक है, और अब देखोगे तो 5 7 और 5 12 का 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, यानी कितना आ गया भैया? 2325। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2325। हमारा कौन सा ऑप्शन है भैया? ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अगर देखोगे भैया, एक व्यक्ति ने घड़ी और एक कैलकुलेटर मान समान मूल्य जो में बेच दिया। ठीक है, यहाँ से हमारा टाइप जो है चेंज हो चुका है। ठीक है, ये नई टाइप चल चुकी है। क्यों? क्वेश्चन देखोगे क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने एक घड़ी और एक कैलकुलेटर को समान मूल्य पर बेच दिया। उसे घड़ी पर 15% का लाभ और जबकि कैलकुलेटर पर 15% की हानि होती है, तो उसका कुल लाभ क्या होगा? ठीक है, इतना समझ में आया? जब भी क्वेश्चन बोले भैया समान मूल्य पर, ठीक है, यानी जो विक्रय मूल्य है वो समान है। जब भी क्वेश्चन बोले कि विक्रय मूल्य भैया समान है और एक पर क्या हो रहा है? 15% के लाभ पर, और दूसरे को 15% की हानि पर बेचे। ठीक है, यानी जब भी आपको ये परसेंटेज वैल्यू सेम दिखे तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है? पहली बात तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा भैया? हमेशा हानि होगी। ठीक है, हमेशा हानि होगी। जब इतने ही परसेंट का लाभ और उतने ही परसेंट की हानि पर कोई चीज़ बेची जाएगी तो हमेशा उसे लॉस होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है निकालने का भैया? x² बटे 100। ठीक है, x क्या है भैया यहाँ पर?
ये परसेंटेज वैल्यू जो देते हैं वो x है, ठीक है। यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू कितनी है भैया, 15, ठीक है। 15 है दोनों जगह, यानी परसेंटेज वैल्यू लिख ली, और x का स्क्वायर का मतलब है 15 गुना 15 और बटे में 100, या x का ये जो है 15 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे 225 होता है, और बटे में 100 हो जाएगा। 2 जीरो नीचे हैं, 2 ऊपर डिजिट 6 को और पॉइंट लगा दो, यानी 2.25% का क्या हुआ है भैया, उसे हानि हुई है, ठीक है। 2.25%, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। आगे अगर देखें 90वां प्रश्न देखोगे, एक दुकानदार भैया 2 वस्तुओं प्रति एक को 891 रुपये में बेचता है, ठीक है। प्रति एक को, यहाँ का मतलब समझोगे, प्रति एक यानी जो दोनों वस्तुएं हैं उसको 891 में ही समानी जो विक्रय मूल्य है दोनों का समान है, और किसी वस्तु पर उसे 10% का लाभ हो रहा है, और जो दूसरी वस्तु उसने 10% की हानि खा ली, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या भैया, परसेंटेज वैल्यू दोनों जगह सेम है, तो फॉर्मूला लगा दो भैया, एक जगह हानि हो रही है, एक जगह लाभ हो रहा है, यानी जो परसेंटेज है उसका वर्ग करो 10 का वर्ग, और बटे में क्या कर दो भैया, 100 लिख दो। यही तो फॉर्मूला था भैया। 10 का वर्ग कितना होता है, आप कहोगे 100 होता है, और बटे में 100 है ही, 0 से 0 कट जाएंगे, कितना आ जाएगा भैया, 1% का क्या आ जाएगा, हानि आ जाएगी। ऐसी कंडीशन में आप हमेशा हानि ही आएगी क्वेश्चन में, ठीक है। तो 1% की क्या होगी भैया, हानि होगी। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े। आगे अगर हम 91वां प्रश्न देखें, देखो अगर क्या कह रहा है 91वां, यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 36% की वृद्धि करता है और उसकी बिक्री पर 36% की मूल्य रखता है, तो उसे पता होना चाहिए कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा भैया। एक जो है वृद्धि कर रहा है, और दूसरे में क्या हो रहा है भैया, बिक्री मूल्य क्या है उसका 36%, यानी एक में वृद्धि हो रही है और दूसरे में क्या हो रही है, उसकी मूल्य रखता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है भैया, सेम क्वेश्चन है, एक में उसे क्या हो रही है, हानि, और दूसरे में उसे क्या हो रहा है भैया, लाभ हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये होगा उसकी बिक्री में 36% मूल्य में जो है कमी आ रही है, ठीक है। एक में बढ़ रहा है, एक में कमी आ रही है, ऐसे में क्या होगा भैया, दोनों का यानी इस परसेंटेज वैल्यू का x स्क्वायर बटे 100, यानी 36 का स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। 36 का स्क्वायर करोगे तो भैया कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1296, ठीक है, 1296 आ जाएगा, और बटे में 100, 2 जीरो नीचे है, 2 डिजिट ऊपर 6 को पॉइंट लगा दो, यानी कितना आ गया भैया, 12.96% का हानि आ गई। ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा क्या होगी भैया, हानि होगी, ठीक है। 12.96% हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े। आगे अगर हम देखें भैया 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी ने 2 फ्लैट जो हैं वो 8,25,000 रुपये में बेचे। एक पर उसे 9% का लाभ और जबकि दूसरे पर 9% की उसे हानि हुई है, तो पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि कितना रहा, ये पूछ रहा है। सेम कंडीशन है भैया, एक में 9% का लाभ हो रहा है, एक में हानि हो रही है, क्या कर दो भैया, 9 का वर्ग करो और बटे में 100 लिख दो, ठीक है। 9 का वर्ग होता है 81, बटे में 100 लिख दो, 2 जीरो नीचे है, 2 डिजिट 6 को पॉइंट लगा दो, यानी कितना आ जाएगा भैया, 0.81% आ जाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या होती है भैया, हमेशा हानि होती है, यानी हानि कितना आ जाएगा, 8.1%। हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करें हम 93वां क्वेश्चन करें, अगर एक आदमी को 2 वस्तुएं प्रत्येक को 20,000 रुपये में बेचता है, उसे एक वस्तु पर 15% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 15% की हानि होती है। सेम क्वेश्चन है, एक पर क्या हो रहा है भैया, 15% का लाभ हो रहा है, और दूसरे पर क्या हो रही है भैया, 15% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर 15% की हानि हो रही है। सेम कंडीशन है भैया, क्या करोगे, 15 का वर्ग करो और बटे में 100 लिख दो, ठीक है। 15 का वर्ग कितना होता है, 225, और बटे में 100 आ जाएगा। 2 जीरो नीचे है तो ऊपर 2 डिजिट 6 को पॉइंट लगा दो, यानी 2.25% इसकी हानि। चलिए दोस्तों, ये प्रश्न भी बिल्कुल सेम है। इस प्रश्न में भैया 15% और 15% दिया हुआ है, एक में माइनस है एक में प्लस है, यानी कितना हो जाएगा, ये
दोनों x² वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। चलिए, और अब सीधा देखोगे, अगर हमने 15% एक बार स्क्वायर करा और बटे में 100 कर दिया, तो 15 का क्या हो जाएगा भैया, वर्ग 225 हो जाएगा, और बटे में 100 हो गया। 2 जीरो नीचे है तो 2 डिजिट ऊपर 6 और पॉइंट लगा दो, यानी 2.2% की क्या आ गई भैया, हानि हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो उसने भैया वस्तु को बेचा कितने में, ये देखो, प्रत्येक वस्तु को उसने कितने में बेचा है, 20,000 रुपये में बेचा है, ठीक है, 20,000 रुपये में बेचा है। और यहाँ पर अगर देखोगे भैया, प्रत्येक वस्तु को उसने 20,000 में बेचा है, तो दो वस्तुओं को कितने में बेचा होगा, आप कहोगे भैया 2 की गुणा कर तो 40,000 में बेचा होगा, ठीक है, यानी वस्तुओं को उन्होंने कितने में बेचा होगा, 40,000 रुपये में। और यहाँ देखोगे उसे 2.2% की हानि पर बेचा है, तो उसने कितने में बेचा होगा, 100% में से 2.25% घटा दो, यानी उसने कितने में बेचा होगा, 97.75% बेचा होगा, यानी 97.75% का मान कितना है, 40,000 दे रखा है, ठीक है। यहाँ से 1% का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा भैया, 40,000, और बटे में कितना आ जाएगा, 97.75, कितना आ जाएगा भैया, 97.75 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, और आगे कितना है, हमें कितने का चाहिए भैया, हमें चाहिए 2.25% का। हमसे तो पूछा था लाभ या हानि पूछी थी, हमारी हानि कितनी हो रही है, 2.25% की, तो 2.25 की इसमें गुणा कर दो। चलिए, अब वो देखोगे, अगर भैया दो डिजिट चेक कर पॉइंट यहाँ है और 2 डिजिट चेक कर पॉइंट यहाँ है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। और अगर हम करें अब भैया 25 से इसे काटें, तो 25 से काटोगे अगर, तो 25 निम्मा कितना हो जाएगा भैया, 225, और इधर कटेगा तो इधर हो जाएगा 25 × 75, 75 5 और 15 और 7 कितना हो जाएगा, 15 और 5 20, यानी 22 हो जाएगा। ये हो गया 227। ये फिर 9 बार जाएगा और कितना हो जाएगा भैया, 225 हो जाएगा, ये 2 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, फिर ये बचेगा, आप क्या होगा भैया, ये बचेगा 25, 25 से एक बार कटेगा, यानी 391 बार ये 25 से कट गया, ठीक है। अब क्या करोगे भैया, अब किससे कटेगा, अब देखें, अगर भैया इसमें पहले 9 की गुणा कर लो, 9 की गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 9 चौक 36, ठीक है, और 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, 4 जीरो आ गए, और बटे में कितना आ गया भैया, 391, ठीक है। अब 391 और 360 कम रह जाएगा, यानी 3600 हो गया। अब देखो भैया 3600 किससे जाएगा, तो लगभग ये कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, यानी 391 अगर हम 36 की गुणा करें इसमें, ये सॉरी 9 की गुणा करें, तो कितना आ जाएगा भैया, 9 एकम 9, और 9 9 81, 81 का 1 हो गया, और 9 तिया 27, 27 और 8 कितना हो गया, ये हो गया भैया 35, ठीक है, यानी 3519 हो गया टोटल। हम यहाँ पर देखें, अगर ये 3600 था, ठीक है, 3600 था, और इसमें से 3519 निकालें तो ये 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पर 9 बचा, 9 में से गया 8, और ये सब बाकी 81 बचा यहाँ पर, ठीक है। अब 81 और भैया 1 जीरो तार लो, ये हो गया 810। अब कितनी बार जाएगा, तो अब क्या होगा भैया, अब 3 तिया 9 ज़्यादा हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी अब 2 बार जाएगा। पहले कितनी बार गया भैया, पहले गया 9 बार, और अब कितनी बार जाएगा, 2 बार, ठीक है। अब 2 बार जाएगा, 2 बार गया तो कितना हो जाएगा भैया, 300 600, और यानी 2 की गुणाई कर लो भैया, 2 एकम 2, और 2 ने में 18, 18 का 8 हो गया, और 2 तिया 6 और 1 7 हो गया, ठीक है। और इसे घटाओगे, 10 में से 2 गए 8, और ये हो जाएगा भैया 10, 10 में से 8 गया फिर 2, यानी 28 बचा, ठीक है। अब फिर 1 जीरो उतार लोगे, तो अब कितना हो गया भैया, ये 280 नहीं यार, अब तो कुछ यहाँ पर बचा नहीं, ये 280 है, 391 है, अब ये कटेगा नहीं, फिर यहाँ पर 1 जीरो बढ़ाओगे, ये 920 के आसपास आएगा, यानी 921 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। आगे वाला प्रश्न देखो,
94वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घोड़ा और एक गाय प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा जा रहा, ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है, जो एसपी है वो दोनों का क्या है भैया, सेम है, ठीक है। और घोड़े को 20% लाभ पर और गाय को 10% की हानि पर बेच दिया, तो दोनों सौदे पर लाभ या हानि क्या हुआ ये पूछ रहा है। देखोगे 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है, इतना समझ में आया। यहाँ पर लिखो भैया सीपी, यहाँ पर लिखो एसपी, ठीक है। अब आप क्या हो गए भैया, इसका मतलब है 20% का लाभ, यानी 5 की चीज़ को उसने 1 पर ज़्यादा में बेच दिया, यानी 6 में बेच दिया, 5 की चीज़ को 6 में बेच दिया। ऐसे ही 10% हानि को देखें तो भैया ये कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, यानी उसकी 10 की चीज़ को उसने कितने में बेचा है भैया, 9 में बेचा है, ठीक है। वो यहाँ पर आप देखोगे कंडीशन, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, सेम है। और यहाँ पर देखोगे भैया, तो यहाँ पर दोनों का विक्रय मूल्य सेम है क्या, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है। ऐसी कंडीशन में क्या करना है, विक्रय मूल्य को बराबर करो। आप कहोगे बराबर कैसे होगा भैया, अगर देखें 6 तिया 18 होता है और 9 दूनी 18 होता है, यानी 6 में अगर 3 की गुणा करें और 9 में अगर 2 की गुणा करें तो दोनों जगह 18 बन गया, ठीक है। और जब यहाँ पर 3 की करिए तो इसमें भी 3 की करनी पड़ेगी, इसमें 2 की करिए तो इसमें भी 2 की करनी पड़ेगी, यानी हम देखें नया रेशो क्या बन जाएगा, सीपी और एसपी का 5 तिया 15 हो गया, ठीक है, और 6 तिया 18 हो गया। 10 दूनी कितना हो गया भैया 20, और 9 दूनी कितना हो गया भैया 18 हो गया, ठीक है। यहाँ से समझ में आया इतना। अब देखोगे अगर जो प्रत्येक का जो विक्रय मूल्य है वो कितना दे रखा है, 12,000, यानी प्रत्येक का कितना है 18 यूनिट, 18 यूनिट का मान यहाँ से देखोगे तो कितना दे रखा भैया 12,000, ठीक है। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लो भैया, 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 12,000 और बटे में 18 आ जाएगा। यहाँ से देखोगे अगर 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ठीक है, यानी 2,000/3 आ गया, इतना समझ में आया, 1 यूनिट का मान आ गया। यहाँ से अगर हम देखें तो क्रय मूल्य निकाल लो भैया, क्रय मूल्य कितना है 15 और 20 कितना हो गया टोटल, 15 और 10 25, ये हो गया भैया 20 और 10 30, 5 35, यानी 35 यूनिट का मान निकाल लो भैया, क्रय मूल्य निकल आ जाएगा भैया 2,000/3 और गुना कितने कर दोगे भैया 35 ही कर दोगे, ठीक है। 35 दूनी कितना होता है भैया 70 होता है, ठीक है, 70,000 और बटे में 3 आ गया, इतना तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखोगे अगर भैया इसे डिवाइड कर लो 3 से, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। कितना बचा 1, 3 तिया 9, कितना बचा भैया 1, 3 तिया 9, यानी ये 3 3 करके ऐसे ही आ जाएगा, और ये कितना आएगा भैया 23,333 पॉइंट लगाओगे फिर भी कितना आएगा 3 तिया 9 और 3 तिया 9, ठीक है, यानी 23,333.33 आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका क्रय मूल्य जिस पर वस्तु बेची गई है, दोनों का क्रय मूल्य आ गया। दोनों का क्रय मूल्य कितना है भैया 23,333 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे विक्रय मूल्य की बात करें अब हम, भैया एक को कितने में बेच रहा था 12,000 में, दोनों को कितने में बेचा होगा 12 12 दूनी 24, दोनों को कितने में बेचा होगा भैया 24,000 रुपये में बेचा होगा, नहीं बेचा होगा भैया, तो एक को 12,000 में बेच रहा है तो दोनों को कितने में बेचा होगा 24,000 रुपये में बेचा होगा, ठीक है। और उसने जो खरीदा है वो 23,333.33 में खरीदा है, यानी उसमें कुछ ना कुछ घाटा हो रहा है, कितना घाटा हो रहा है भैया घटा के देख लो, यानी 23,333, यहाँ पर देखोगे ये है भैया 24,000, ठीक है, और ये है 23,333.33, ठीक है। घटाओगे पॉइंट लगाओगे यहाँ तो ये कितना हो जाएगा भैया, 10 में से 3 गए ये हो जाएगा, 10 में से 3 गए ये हो जाएगा 6, 10 में से 3 गए 7, ठीक है, और 9 में से 3 गए 6 हो जाएगा, पॉइंट लगाओगे। और यहाँ पर देखोगे तो भैया 9 में से 3 गए फिर 6, 9 में से 3 गए फिर 6, 9 में से 3 गए फिर 6, और ये भैया ये 23 हो जाएगा, यानी 66.67% का क्या हुआ है, हानि हुई है। 66.67% क्या हुआ है, उसे हानि हुई है, 66.67% का हानि हुई है, ठीक है।
ये इसे हानि कर लेना, ठीक है। ये इससे क्या हुई है भैया, हानि हुई है, ठीक है। हानि, हानि लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़े। आगे अगर देखें भैया 95% कितना क्या कह रहा है, दो बाइक के लागत मूल्य का योग जो है भैया वो 1 लाख रुपए है। एक बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी को 20% की हानि पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य समान है तो बेची गई बाइक का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर 95 में क्वेश्चन अगर देखोगे भैया, या तो सेम मेथड से कर लो जैसे हमने अभी करा था। देखो इसके दो मेथड हैं, जो है यहाँ पर बाइक का लागत मूल्य। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो विक्रय मूल्य है वो समान है, ठीक है। या तो फिर भैया सीधा 20 की हानि हो रही है और 20 का लाभ हो रहा है, सीधा x² / 100 वाला फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन करा था, ठीक है। ऐसे कर लो या तो मेथड से, जैसे 20% है तो कितना हो जाएगा भैया 1/5 और 20% यानी 1/5, ठीक है। पहले में उसने 5 की चीज़ को क्या में बेच दिया, CP लिख लो और SP लिख लो। पहले में 5 की चीज़ को उसने 6 में बेच दिया जब 20% का लाभ हो रहा था। नीचे में 20% की हानि है तो 5 की चीज़ को उसने कितने में बेचा होगा, आप क्या होगा भैया 4 में बेचा होगा। विक्रय मूल्य समान है, ये बोला विक्रय मूल्य भैया समान है, ठीक है। तो दोनों को समान कर लो। अगर 6 का और 4 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा भैया, आप कहोगे भैया 2 से काटो 3, 2 से 2 और ये आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी 6 दूनी 12 आएगा। यानी दोनों को 12 बनाओ। 12 कैसे बनाओगे, आप कहोगे भैया 12 कैसे बनाएं, इसमें 6 में 2 की गुणा करोगे और 4 में 3 की गुणा करोगे तो दोनों जगह 12 12 बन जाएगा। इधर भी 2 की करोगे तो इधर भी 3 की करिए तो इधर भी 3 की करनी पड़ेगी। यानी नया रेशो जो बन जाएगा CP और SP का वो कितना भैया, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, इधर 5 तिया 15 और 4 तिया 12, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है, दोनों बाइकों का लागत मूल्य का योग। यहाँ पर दोनों बाइकों का लागत मूल्य जो क्रय मूल्य है वो कितना भी है, 10 15 और 10 25 यूनिट, ठीक है। कितना दे रखा है दोनों का, 1 लाख दे रखा है, 1 लाख, ठीक है। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लो भैया, 25 चौका 100 यानी 4000 आ जाएगा। वो पूछ रहा है पहली बाइक का क्रय मूल्य, पहली बाइक भैया ये वाली है, वो इसका क्रय मूल्य कितना है 10, यानी 10 यूनिट का मान वो पूछना चाह रहा है। यानी 4000 गुना 10 करोगे तो ये कितना आ जाएगा भैया 40,000, ठीक है। 40,000 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। आगे कर ले एक लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 2312 रुपये में खरीदा और बी को कुल उसे ए का 16% की हानि पर बेच दिया और बी को 20% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है। ए और बी का विक्रय मूल्य समान है, ए और बी की लागत कीमतों के बीच क्या अंतर है पूछ रहा है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक है, ये है एक व्यक्ति ने एक वस्तु जो है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु ए और बी को, यहाँ पर ए और बी को कितने में खरीदा, कितने 2312 रुपये में ए और बी को खरीदा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी को कुल उसने 16% की हानि पर, यह है ए को उसने, ठीक है, ए को उसने 16% की हानि पर और बी को 20% के लाभ पर बेचा। क्वेश्चन को ठीक कर लेना, एक व्यक्ति ने ए और बी को वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, 2312 रुपये में खरीदा, ठीक है। और उसने ए को 16% की हानि पर और बी को 20% के लाभ पर बेच दिया। ए और बी के विक्रय मूल्य समान है, ए और बी के बीच के अंतर पूछ रहा है, ठीक है। देखो 16% का मतलब क्या होता है, आप क्या होगा भैया, 16% का मतलब होता है कितना, यहाँ अगर देखोगे 16/100, ठीक है। यानी 4 से काटोगे तो 4 चौक 16 और 4 से काटोगे 25 बार, यानी CP लिख लो और SP लिख लो। यानी उसने 16% की हानि हुई है, यानी 25 की चीज़ को उसने कितने में बेच दिया, 21 में बेच दिया, 4 कम करके बेच दिया और 20% के लाभ पर बेचा। तो 20% का मतलब क्या होता है भैया, 1/5, यानी 5 की चीज़ को उसने कितने में बेच दिया, 5 की चीज़ को उसने कितने में बेच दिया, 6 में बेच दिया। इतना समझ में आया। विक्रय मूल्य यानी ए और बी का विक्रय मूल्य क्या है भैया, समान है। क्वेश्चन ने बता दिया ए और बी का विक्रय मूल्य समान है, यहाँ पर तो समान कर लो भैया, 21 दूनी 42 होता है। यहाँ पर देखें तो समान कर लो भैया, 21 दूनी 42 और 6 सत्ते 42, ठीक है। यहाँ पर 7 की तो यहाँ पर 2 की करिए तो 2 की।
ये नया विक्रय जो रेशो आएगा वो कितना आएगा भैया, 25 दूनी 50, ठीक है, और 5 सत्ते 35, और ये हो गया 42 विकल्प दोनों जगह, ठीक है। अब दोनों जगह विक्रय मूल्य समान हो गए जैसा कि क्वेश्चन ने कहा था। अब आगे देखोगे अगर क्वेश्चन में ए और बी ने दोनों ने मिलकर कितने रुपए में खरीदा भैया, 2312 रुपये में। यहाँ पर दोनों का क्रय मूल्य कितना है भैया, 50 और 35 कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया 85 हो जाएगा। दोनों का क्रय मूल्य इतना है, यहाँ पर दोनों का क्रय मूल्य कितना है भैया, 2312 भैया। कितना समझ में आया। एक यूनिट का मान निकालोगे तो ये आ जाएगा 2312 और बटे में 85। काटो भैया, किससे काटोगे, काट लो 17 से काटो, 17 पंजे 85 और 17 एकम 17 हो गया। कितना बचा भैया, 3 और 3 6, 17 3 51 हो गया, 51 10 बचा, 70 छिक्का 102 हो गया, ठीक है। और 5 से काटोगे अगर तो 5 से कितनी बार कटेगा ये, या फिर ऐसे रहने दो। चलिए यहाँ से एक यूनिट का मान कितना आ गया, आप कहोगे यहाँ से एक यूनिट का मान है 125/5, ठीक है। अब वो पूछ क्या रहा था, ए और बी के लागत मूल्य के बीच का अंतर। भैया पहले का लागत मूल्य 50 है, दूसरे का 35 है, इनके बीच का अंतर पूछ रहा था कितना भैया, दोनों को घटा दो, 50 में से अगर 35 घटाओगे तो कितना बचेगा, 15, यानी 15 यूनिट का मान पूछ रहा है तो 15 की यूनिट, ठीक है। 5 से काटोगे कितनी बार कटेगा भैया, 3 बार। कितना आ जाएगा भैया, 3 संग 18 और 13 3 39, 39 और 40, यानी 408 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।